आज ये चलिए प्रश्न संख्या 2 आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिए सवाल में क्या कहा गया। एक आदमी का खर्चा उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में क्रमिक रूप से 20% और 50% की वृद्धि होती है तो उसका नया आय उसके पिछले व्यय के कितने परसेंट अधिक या कम होगा ताकि नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना हो पाए। बहुत बढ़िया सवाल है। कोई भी इंसान का जो आय होता है वो दो चीजों के ऊपर में आधारित होता है, एक खर्चा और दूसरा हमारे सामने सेविंग। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहा गया, आदमी का खर्च उसकी आय का 70% है। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर अगर वो 100 रुपए कमा रहा है ना, तो जो खर्चा है वो 70 रुपए है और जो सेविंग है वो हमारे सामने 30 रुपए है। ठीक है, यदि उसकी आय में यहाँ पर 20 और 50 की वृद्धि होती है, आप यहाँ पर देखो इतने की वृद्धि होती है 20% और 50%, यानी आप इनको सक्सेसिव रूप से बढ़ा करके देखो। तो अगर आप इनको सक्सेसिव से बढ़ा करके देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर 20% प्लस 50% और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 20 × 50 बटे कितना हो जाएगा, तो वो हमारे सामने 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 70 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे सामने 80 होगा, 70 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 80 होगा। तो यदि हम इसमें 80 बढ़ाते हैं तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना अधिक या कम होगा ताकि उसकी नई बचत 2.5 गुना हो जाए। जो ये बचत है ये अपने आप का 2.5 गुना हो जाए। आप 30 का 2.5 गुना जानते हैं क्या होता है, 30 का 2 गुना 60 होता है, 30 का आधा 15, यानी ये 75 हो जाएगा। तो अगर देखें आय हमारी इतनी थी, सेविंग हमारा इतना था, तो एक्सपेंस हमारा कितना हो गया, 180 में से आप इसको घटा दो तो यानी 105। कितना बढ़ाया आपने, एक्सपेंस में जो परसेंट इंक्रीज किया वो आपने कितना किया, तो बोलेंगे सर 35 का इंक्रीमेंट हुआ। कितने के ऊपर में, 70 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे, 100। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर 50% हो गया। 50% का क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो डी बता रहे हैं उनके कट जाएंगे नंबर मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान रखिए इस बात का।